हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है चॉइस कुमार। अगर आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहे हो तो आपके लिए कूलम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आता ही आता है। आपने बोर्ड एग्जाम में देख लो, या फिर अपने तुम इसमें अर्धवार्षिक होते हैं इनमें देख लो, प्री बोर्ड होते हैं इनमें देख लो, कूलम का नियम आना ही ज़रूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे कूलम का नियम क्या है। तो कूलम ने नियम दिया था दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अगर दो स्थिर आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, उसका सूत्र दिया था कूलम ने। तुम लिखेंगे, देखो मान लिया हमने हमने माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। दोनों के बीच की दूरी है, मान लिया हमने R। दोनों के बीच की दूरी है R। तो कूलम ने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, लगने वाला वैद्युत बल, जो ये दोनों आवेश होती है ना Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के परिमाण होता है। परिमाण यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। और जो इनके बीच की दूरी R है, और इनके बीच की दूरी जो R है, इनके बीच की दूरी R, इसके वर्ग के, इसका जो वर्ग करेंगे यानी कि इसके स्क्वायर के, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था आपका कूलम का नियम। अब चूंकि जो लगने वाला, इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल समानुपाती होता है Q1 और Q2 के गुणनफल के। समीकरण 1 मान लिया। तथा और जो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो समीकरण 2 मान लिया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे F समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती R के स्क्वायर के, व्युत्क्रमानुपाती R के स्क्वायर के। तो जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे, समानुपाती के चिन्ह को, तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, 1/F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम जानते हैं जो K है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। जहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो है वैद्युतशीलता, वो क्या है, वैद्युतशीलता। तो लिखेंगे F बराबर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है जब इनके बीच का माध्यम, दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम, इनके बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो।